नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले स्वस्थ एमपी, क्योंकि मोहन सरकार दे रही गारंटी स्वास्थ्य की। दरअसल मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और नए आयामों को छू रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार विस्तार हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के शिवपुर और सिंगरौली जिले को मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। खास बात यह, दो जिले जनजाति बहुल हैं, जिससे जनजाति समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। और इसके अलावा PPP मॉडल पर 4 और नए मेडिकल कॉलेज के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रण लिया और यह तेजी से पूरा होता जा रहा है ये सपना। महज 1 साल में प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली। इससे न सिर्फ लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि डॉक्टर बनने वाले छात्र अपने प्रदेश में भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। और अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेश एकदम स्वस्थ हो, प्रदेश के लोग एकदम स्वस्थ रहें, उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर शिवपुर एवं सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं 4 मेडिकल कॉलेज के लिए MOU साइन किए गए हैं। इसी के साथ तीसरी तस्वीर, क्योंकि स्वस्थ MP सीएम मोहन यादव की गारंटी है, तो ये क्रांति वाला कदम है, एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। और इसी के साथ 2 और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। बहुत बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दी गई। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले बातचीत करने के लिए योगेश गुप्ता हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर कीर्ति शुक्ला जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर कीर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही एल एन मिश्रा हैं, सेवाधिकारी स्वास्थ्य विभाग से। एल एन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? योगेश जी, हेलो जी। योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है संभव जी, सुन रहा हूं आपको। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस तरह से प्रयास लगातार हो रहे हैं और लोगों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है योगेश जी? नहीं, निश्चित रूप से संभव जी, देखिए जब से डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश से, तब से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं और हमारा एजुकेशन सेक्टर को लेकर पूरी गंभीरता के साथ और तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश वासियों को हर महीने कमोवेश नवाचार से ओतप्रोत होने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि 55-60 सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासित सरकारें रही 2003 तक, मिस्टर बंटाधार के शासन तक। तब तक केवल 6 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में बने।
आज हमारे मध्य प्रदेश में हमने अपने 20 सालों के भारतीय जनता पार्टी शासित कार्यकाल में 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए, जिसमें 17 गवर्नमेंट कॉलेज है, 13 प्राइवेट कॉलेज है। 4880 से ज्यादा सीट्स हैं जो पीएमटी और सीपीएमटी के माध्यम से भरी जाती है। डॉक्टर्स की भी भर्ती की जो प्रक्रिया प्रोसीडिंग है वो चालू है। रिटायर्ड डॉक्टरों को भी आमंत्रित किया जाता है कि वो अगर इच्छुक है तो अपनी सेवाएं पुनः स्वास्थ्य सेवाओं को के लिए दे सकते हैं, ताकि हमारे हितग्राहियों को डॉक्टर की कमी का सामना न करना पड़े। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अगर आपको ध्यान हो तो 26 जनवरी को डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस, मॉडिफाइड एम्बुलेंस, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा से मतलब सीसी यूनिट में जो सुविधा होती है वो एम्बुलेंस में लगाकर 1000 एम्बुलेंस प्रत्येक जिले में पहुंचाई है, ताकि हमारे हितग्राहियों को फौरी तौर पर लाभ मिल सके। और अभी कुछ ही दिन पहले 100 से ज्यादा सब वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो जहां जहां कमियां हमको दिख रही हैं वहां हम उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी बधाई के पात्र हैं। आज 2 सौगात और मिली है मध्य प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कर कमलों द्वारा श्योपुर और सिंगरौली में 2 हॉस्पिटल मिले हैं गवर्नमेंट जन के। उसी प्रकार व्यय योजना के अंतर्गत व्यय वेतन कार्ड 8 लाख से ज्यादा व्यय वेतन कार्ड उपलब्ध कराए गए हितग्राहियों को। मात्र शिशु सुरक्षा कार्ड की शुभारंभ हुआ है और आयुष्मान सखी स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया ताकि हितग्राहियों तक तुरंत सुविधा, मेडिकल सुविधा पहुंचाई जा सके। तो ये सब वो नवाचार है। और साथ ही में ये तो आपको सर्वविदित है कि 65 लाख से ज्यादा हितग्राहियों ने प्राइवेट सेक्टर में भी 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से। और जहां कहीं भी हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है दुर्गम स्थानों के लिए, वो भी सेवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इस वक्त प्रगति पथ पर लगातार तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। एलएन मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं तस्वीर को लेकर, क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों की तस्वीर एक समय में लोग देखा करते थे, लोगों के जहन में वो तस्वीर रहा करती थी कि ऐसे सरकारी अस्पताल होंगे, वो सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन लग रहा है कि अब वहां की तस्वीर बदल रही है और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ लोगों को उस अस्पताल में मिल रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं का आपकी नजर में किस तरह से विस्तार हो रहा है, एलएन मिश्रा जी? देखिएगा, पहले मध्य प्रदेश जो था वो बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज हालात पूरे के पूरे बदले हैं निश्चित रूप से। और आज हम किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो सरकारी अस्पताल किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं लगता है। उसमें जो सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो आधुनिक मशीनें हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर का है। और अभी बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो गई हैं कि आदमी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है, आदमी जो है वो ऑनलाइन चिकित्सकों से परामर्श कर सकता है। बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि आपका जो हार्ट सर्जरी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कभी होती नहीं थी, एक सपना था, लेकिन आज हमारे सरकारी अस्पतालों में जो है वो सभी प्रकार के जो गंभीर रोग हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी का रोग हो, चाहे वो हृदय का रोग हो, उसकी बहुत उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं हैं। और हमारे जो चिकित्सक हैं आज वो भी जो हैं वो बहुत उन्नत तकनीक को प्राप्त करके आज अस्पतालों में आ रहे हैं। आज पहले गिने चुने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में होते थे जिनको उंगलियों पर गिना जाता था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। और निश्चित रूप से जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है तो मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं उनको मेडिकल साइंस में अपनी स्टडी करने का मौका मिलेगा। और ये जो लोग छात्र पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो सेवाएं हैं, मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे। हम अगर बात करें 85, 86, 87 की या उसके पहले की, हम लोग जब दौरे पर जाया करते थे और रूरल एरियाज में एक एक छोटे छोटे गाँव पर जाकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते थे, तो ये होता था कि बेचारा आदमी जो है वो अपने मरीज को लेकर के चला जा रहा है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, वहां तक उसके पास में कोई सुविधा ही नहीं होती थी।
या तो वो नीम हकीम खतरे जान के पास में जाता था, छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखा करके इलाज कराता था, या तो भगवान भरोसे जो है जिस झोपड़ी में वो रहता था, जिस मकान में वो रहता था, उसके बाहर खटिया डाल दी जाती थी। हाँ, उसको खटिया डाल दी जाती थी और उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया जाता था, ठीक है तो हो जाएगा, अंदर ले लेंगे, नहीं तो यहीं से इसको बाहर ले। पहले एक चीज ये भी देखने को मिलती थी कि डॉक्टरों की भारी कमी थी, कहीं ना कहीं वो कमी अब दूर हुई है, डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त है अस्पतालों में। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमारा पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, हमने जो पहले बजाज कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1976 में, उसमें जो पैरामीटर दिया गया था कि एक सरकारी अस्पताल में इतना स्टाफ होना चाहिए, तो 90-92 तक तो चाहे वो मेडिकल काउंसिल का नॉर्म्स हो या अन्य समितियों की रिपोर्ट्स हो, उससे बहुत ज्यादा डिफिशियंसी में हम लोग काम कर रहे थे। हमारे पास में स्टाफ ही नहीं होता था, एक स्टाफ नर्स को 3-3 वार्ड को संभालना पड़ता था, एक ड्रेसर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता था। चिकित्सकों की भी यही व्यवस्था होती थी कि अस्पताल के अंदर 7 या 8 चिकित्सक होते थे और उनके भरोसे पूरा अस्पताल चलता था, और एक चिकित्सक के पास में भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज की स्थिति बदली है। हमने आज ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी जो आपका लैब है, हमारी जो पैथोलॉजी है, सारी के सारी आज उच्च तकनीक की है। आप अगर किसी मार्केट में वो जांच कराते हो तो 5,000 की जांच होगी, वही जांच हमारे सरकारी अस्पताल में आपको निःशुल्क होती है, और उसकी क्वालिटी उन संस्थाओं से भी मच बेटर है, क्योंकि वहीं पर ही आपका ब्लड लिया जाता है, वहीं पर टेस्ट किया जाता है और वहीं पर हम आपको रिपोर्ट देते हैं। और अगर आप प्राइवेट में बुलाएंगे, वो आपका ब्लड लेकर के जाएगा, कब आपका ब्लड सैंपल वहां पर लैब में लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आज हर शहर, हर मोहल्ले के अंदर जो हैं वो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, और जो हमारी छोटी छोटी सी CHC PHC और जो आपके जो संजीवनी केंद्र खुले हुए हैं, अगर आप इनको जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अस्पताल में आ गए हैं। इतना व्यवस्थित वातावरण, इतनी साफ सुथरी व्यवस्था, जिससे निश्चित रूप से लग रहा है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में बीमारू प्रदेशों से अलग निकल करके आज जो अच्छे बड़े राज्य हैं, जहां जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाने जाते थे, उस स्तर पर हम आज आकर के खड़े हुए हैं। ठीक है डॉक्टर कीर्ति, क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कीर्ति जी। डॉक्टर कीर्ति, मैं आपसे समझना चाहूं कि पहले एक समय ऐसा था कि लोग जैसा कि एलन मिश्रा जी ने भी बताया कि उन्होंने भी देखा कि भगवान भरोसे रहते थे, इलाज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान भरोसे चल रहा है, मरीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ये तस्वीर वाकई में बदली है और कम समय में सुविधाएं बेहतर लोगों को मिल रही हैं। जी, आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो इस स्टेज पर जी मुख्यमंत्री CM वो चेंज हेल्थ सेक्टर में दिख रहा है सबको। शायद वो इस चीज को क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे समझ पा रहे हैं, वो खुद भी एक डॉक्टर है, और जो ये चेंज आया है, जो इंक्रीमेंट हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में भी जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स बढ़ेंगे। एक MBBS डॉक्टर एक ग्राउंड लेवल पे एक बेसिक चिकित्सक होता है जो हर बीमारी और हर फील्ड की बेसिक जानकारी रखता है, और जब उस चीज में, उस नंबर में इंक्रीमेंट होगा तो हमारे रूरल पॉपुलेशन से लेकर के हर जगह पे हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे। और इस चीज में हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छे से काम कर रही है, ये चीज अब साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, तो लगता है कि मेडिकल एजुकेशन में जो युवा है उन्हें काफी ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, जो लोग मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हर एरिया में हो पाएंगे। उसकी वजह से जो एक स्टूडेंट है जिसको बहुत दूर जाना पड़ता था बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनको वो मेडिकल कॉलेज अपने एरिया के पास में भी मिल सकता है। ये मतलब ये MP गवर्नमेंट की वजह से ये नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ेगी, स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। हमने देखा मोहन सरकार लगातार बिजली, पानी, सड़क
जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर लगातार काम कर रही है और बेहतर माहौल दिया है, बेहतर विकास हुआ है प्रदेश में इन चीजों में भी। आप भी मान रहे हैं क्या सर कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में मोहन सरकार नए आयामों को छू रही है? निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। बल्कि अगर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार 2014 में अपना शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने दो बातों पर बहुत जोर दिया था, एक स्वास्थ्य पर जोर दिया था और एक स्वच्छता पर जोर दिया था। उनका कहना था कि व्यक्ति कोई भी काम करे उसकी प्रतिभा को लेकर, उसकी दक्षता को लेकर या उसका परिश्रम तभी फलीभूत होगा जब वो स्वस्थ रहेगा, और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। उस दिशा में उन्होंने पूरे देश भर में काम शुरू किया और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री के इस संदेश को मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ किया और इस बार स्वच्छता में भी हमारे गांव से लेकर के महानगर तक उनकी जो टॉप की सूची है उसमें आए हैं। अगर हम मेडिकल की दृष्टि से देखें तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग बंबई भागते थे, दिल्ली भागते थे, बेंगलोर भागते थे। अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं इतनी इम्प्रूव हुई हैं, आप कल्पना कर सकते हैं इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने लगी है। ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं उन्नत सेवाएं हैं। और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज और उन्नत अस्पताल खोलने का जो उन्होंने संकल्प किया है उसमें 30 खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश की गणना, अब ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसमें मध्य प्रदेश की गणना देश में तीसरे स्थान पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक उपलब्धि की बात है। और जैसा कि कहा जाता है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। यदि हृदय स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, विश्व शक्ति बनाना है, तो मध्य प्रदेश को उन्नत और अग्रणी होना ही होगा। और उसी दिशा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार काम कर रही है। यहाँ उन्होंने मेडिकल के मामले में दो तरह का संकल्प पूरा कर रहे हैं वो। एक तो हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोल ही रहे हैं। इसके अलावा जिले के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे मान लीजिए गंजबासौदा, वो जिला मुख्यालय नहीं है लेकिन एक अच्छा स्थान है। बुधनी जिला मुख्यालय नहीं है लेकिन एक अच्छा स्थान है। ऐसे स्थानों में उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आमंत्रित किया है, उनको अनुदान भी देंगे, जमीन भी देंगे और उनसे वहां पर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने अपील की है। भोपाल में ही 4-5 मेडिकल कॉलेज हो गए, इंदौर में बढ़ गए। तो मैं समझता हूं जिस लाइन पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है तो हर जिले में 50-60 तो उनका लक्ष्य है ही। मैं समझता हूं 2029 तक आते आते अगर ये संख्या 80 के आसपास पहुंच जाए तो मुझे इसमें आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ साथ डॉक्टरों को भी ये चाहिए कि ईश्वर ने उनकी रोटी कहीं ना कहीं किसी के दर्द पर निर्धारित की है, तो वो डॉक्टर मध्य प्रदेश सरकार की इस भावना के अनुरूप अस्पतालों में पूरी की पूरी सेवा दें और मरीजों की सेवा करें। मैं समझता हूं स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो देश में स्थान बना रहा है, मैं समझता हूं इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो मेडिकल कॉलेज आज खोले जा रहे हैं वो जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कई बार जीवन के उद्देश्य का पता नहीं, वहां अगर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो मैं समझता हूं इसको प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि जो मांग काफी समय से की जा रही थी उनके लिए एक सपना था, वो वाकई में एक सपना सच साबित आज हो रहा है। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगेश जी, हम कह सकते हैं कि एक होता है जब हम मांग करते हैं कि अस्पताल दो, स्वास्थ्य सेवाएं दो, तो कई जगह पर कई लोग रोना रोते हैं फंड का, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह दर्शा दिया है कि इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। बजट का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाए 9% कर दिया, ये दर्शाता है कि कितने ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्रांतिकारी कदम है एयर एम्बुलेंस का चलाना। ये बहुत कुछ चीजें बताती हैं कि सरकार की मंशा क्या है स्वास्थ्य को लेकर। योगेश जी। नहीं, निश्चित रूप से संभव जी। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन सेक्टर में बजट की कमी का कोई रोती ही नहीं। बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से खर्च कर रहे हैं। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथी के क्षेत्र में ये किया जा रहा है, हमारी सांस्कृतिक और भी हो रहा है। जो धार्मिक हमारी धरोहरें हैं, जो आयुर्वेद हमारा चिकित्सा का 400-500 साल पुराना इतिहास रहा है, उसको सहेजते हुए आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर भी और यूनानी चिकित्सा को भी लेकर जो चिकित्सा की हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उनको जीवंत रखते हुए
नवाचार करते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। अगर भोपाल में हम बात करें, भोपाल में तो खुशीलाल आयुर्वेद एक आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सालय है, वही यूनानी चिकित्सालय, होम्योपैथिक भी है, और एलोपैथिक में तो हमीदिया हॉस्पिटल विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि आज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जितने भी है मध्य प्रदेश में, मैं कहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ हमीदिया हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी से लेकर नर्सिंग स्टाफ से लेकर साफ सफाई और आधुनिक मशीनों के माध्यम से जो मरीजों को आभा आईडी, जो लाइनों के झंझट से मुक्ति दिलाते, घर बैठे आभा आईडी पे आप अपना अपॉइंटमेंट लें और वहां जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के हितग्राहियों के लिए। और जहां गवर्नमेंट सेक्टर उपलब्ध है इलाज के लिए, वही प्राइवेट सेक्टर जो लगभग मैं समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश में अगर गिने जाएंगे प्राइवेट नर्सिंग होम भी तो कम से कम 300-400 से आसपास बैठेंगे। उनमें भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत हितग्राही अपना स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक की। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान पर आधारित सुशासन की ओर अग्रसर है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश। और चरैवेती का सिद्धांत है हमारा, और 2028-29 तक निश्चित रूप से हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय रमेश शर्मा जी ने और एलन मिश्रा जी ने कोट किया है, और हमारी बहन डॉक्टर बैठी हुई है, उन्होंने भी इस बात को मान्य किया है कि डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं एक डॉक्टर हैं और उसके मद्देनजर पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। एलन मिश्रा जी कहते हैं कि जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी प्रदेश समृद्ध बनेगा, और इस दिशा में एक तकनीकी कह सकते हैं सशक्तिकरण का एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसमें कहा गया है चैटबोट बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। थोड़ा इसको समझाने की कोशिश कर सके, बता सके, क्योंकि लोग पहले जाया करते थे, लोगों को लगता था कि डॉक्टर के पास जाएंगे परामर्श के लिए तो मोटी फीस लगेगी, लेकिन घर बैठे चैटबोट के माध्यम से परामर्श लोगों को आसानी से मिल सकता है। अब कितना लाभकारी होने वाला है ये लोगों के लिए? बिल्कुल, क्योंकि आधुनिक जमाना है, तकनीकें बहुत ज़्यादा आ गई हैं और निश्चित रूप से ज्ञान का भी विशाल भंडार हमारे यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आदमी जो है तुरंत उपचार चाहता है और उसको लगता है कि इस समय पर मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो इतना घबराया हुआ होता है। उस समय पर अगर उसके पास में ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां पर कि ये बता दिया जाए कि आप जो है वो इस परिस्थिति में ये काम कर लीजिए, इसको ये मेडिसिन या ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, तो निश्चित रूप से हम मरते हुए आदमी को बचा सकते हैं, उसको प्राइमरी मेडिसिन या प्राइमरी उपचार देकर के फिर हम अस्पताल ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर जैसे परामर्श भी ले रहे हैं, लेकिन वो परामर्श हमको केवल इमरजेंसी में लेना चाहिए और उतना लेना चाहिए जितना उस समय आवश्यक है। उसके अलावा तो हमको सीधे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और वही उपचार हमको लेना चाहिए। तो आज जो है वो हमको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, हमने अपने मोबाइल से नंबर लिया और अपना नंबर बुक कराया, सीधे हम गए। तो जो एक झंझट होती थी, हम पहले बुजुर्गों को अस्पताल लेकर के जाते थे तो बुजुर्ग बहुत घबरा जाते थे, अरे मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, और वो सरकारी अस्पताल में 10 जगह पर चक्कर लगाता रहता था और परेशान होता रहता था, ना तो व्हील चेयर मिलती थी। और आज समय के साथ सुविधाएं भी बदल गई हैं, बहुत जल्दी लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं आसानी तरीके से। और ये चीजें दर्शाती हैं कि जो सोच है सरकार की, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सोच लगातार साकार हो रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद रमेश जी, एलन मिश्रा जी, डॉक्टर कीर्ति आपका भी, और योगेश जी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।